नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त, यानी 7 से लेके 13 अगस्त तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है वो वाइस वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बाप रे बाप, किंग ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ सूट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। थ्री किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की एक तो उनका एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये इंसान जिद में है। अब दिल की वजह दिमाग से सोच रहा है और उनको लग रहा है कि हाँ, अब मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, रिकॉन्सिलेशन कर लेना चाहिए। गलती तो उनसे हुई है, लेकिन अब वो समझ चुके हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। जिस भी वजह से रिश्ते में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, पहले उनकी बातों की वजह से हो सकता है कि वो कुछ भी बोल देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। जब गुस्से में आते हैं कुछ भी बोल देते हैं। इसी वजह से रिश्ते में या तो नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट या फिर कुछ नहीं है, बात नहीं हो रहा है, परेशानी चल रहा है। तो इसी सिलसिले में अब ये दिमाग की वजह थोड़ा सा दिल से सोच रहा है, जो कि इनकी फितरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये दिल से सोच रहा है और ये एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है। उनको लगता है कि मैंने गलत किया, अब मुझे उन चीज़ों को सुधारना चाहिए और रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। देख लेते हैं वर्गो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। 5 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो आप। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ सोर्स, ऐसा लगता है कि बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ सोर्स के कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आपके भी सोच में क्लैरिटी आ चुका है या फिर आपको क्लैरिटी चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स उसको हम क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो। आपको उनसे क्लैरिटी चाहिए कि वो चाहते क्या है। आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है आप उसको जस्टिस करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये रिश्ते बैलेंस करें। आप नई शुरुआत चाहते हो। रिश्ते से आपने मूव ऑन कर गए थे फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से, लेकिन अब आप उनसे ये चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो। जो भी पैसों की प्रॉब्लम था उसमें आपने थोड़ा सा काम तो किया, और जो भी आपने जुटा पाए आप उसको उन तक पहुंचाना चाहते हो।
क्लैरिटी आपको चाहिए कि ये असल में चाहते क्या है, रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है, इनजस्टिस क्यों कर रहा है आपके साथ, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, फिनेंशियल लॉसेस जो हुआ था वो भी आप उनको लौटाना चाहते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी लिब्रा, किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो वर्गो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है आपने उनके साथ इनजस्टिस किया था तो आप जस्टिस करना चाहते हो, आप रिश्ता बैलेंस करना चाहते हो वर्गो, ऐसा भी हो सकता है। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। चैरियट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें और इस रिश्ते को फिर से एक मौका दें। अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हो कि क्या करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक्शन ले लीजिए, रिश्ते को बैलेंस कर दीजिए। जो आपके पास है, जो आप कर सकते हो वो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, जो नहीं है आप उसके बारे में सोच रहे हो। जो आप कर सकते हो अगर वो आप करें बिना इंतजार किए, जैसे कि रिश्ता बैलेंस करना, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना और उसको संभालना, किसी का विश पूरा करना, उनके साथ रह के अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना और एक्शन लेना, ये आप कर सकते हो। तो आपको ये करना चाहिए बिना इंतजार किए। आप किसी एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो वर्गो। देख लेते हैं आपकी क्या चाहत है अपने पर्सन से, आप उनसे क्या चाहते हो। टू ऑफ कप्स, प्यार ही तो चाहते हो आप उनसे। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में, आप उनसे क्या चाहते हो। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। आप उनसे ये कहना चाहते हो कि ये रिश्ता जो है ये सोल मेड वाला रिश्ता है, इतनी जल्दी टूटने वाला रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता डिवाइन ने अपने हाथों से बना के भेजा, सारे रिश्ता बना के ही भेजते हैं, कुंडली मिला के भेजा है। तो आप उनसे परिवार चाहते हो, रिश्ते में जुड़ना चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, बोझ किस तरह रिश्ते निभाया ना जाए ऐसा भी आप चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते में एक्शन ले, परिवार को पूरा करे, नई शुरुआत करे, जो पारिवारिक संबंध है आप लोगों में उसको पूरा करे, परिवार के साथ वक्त बिताए, घूमने जाए, परिवार की खुशी के लिए जो उनसे बन पड़े वो करे और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करे। क्योंकि आपको लगता है कि ये जो आपका जो रिश्ता है उनके साथ, ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, तो इतनी जल्दी ये रिश्ता खत्म होने वाला नहीं। तो उनसे जो बन पड़े वो करे, 24/7 ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं और आप तो सोच ही रहे हो। देख लेंगे रिश्ते की आउटकम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा। एक दूसरे से तो आप दूर नहीं रह सकते, एक दूसरे को याद भी कर रहे हो। रिश्ते में हीलिंग भी चल रहा है। रिश्ते को बहुत समझदारी से, इंटेलिजेंट तरीके से, इंट्यूटिवली इस रिश्ते को हैंडल किया जाएगा। रिश्ते के सही गलत अच्छे बुरे हर सिचुएशन को आप लोग समझोगे और एक्शन लोगे और रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जो मेहनत आपने रिश्ते में किए थे उसको आप आगे जरूर बढ़ाओगे, क्योंकि प्यार तो बहुत है। इमोशनली आप लोग एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो, हमेशा एक दूसरे को मिस करते हो। इसीलिए कोशिश आप करोगे कि बुद्धि के द्वारा, समझदारी के द्वारा इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए, निभाया जाए और एक्शन लिया जाए। हीलिंग की प्रोसेस चालू होगी। आप लोग अपनी अपनी गलती को समझोगे और अपने अपने समझदारी से रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। देख लेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते शायद आप लोग रातों का नींद हराम कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो। सबसे पहले अपना हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी चक्रास को हील करें। इसकी वजह से आप लोगों की चक्रास भी उंडेड है, परेशान है, माइंड भी कंट्रोल में नहीं है। तो मेडिटेशन की ज़रूरत है आपका चक्रा बैलेंस करने के लिए। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव डेफिनेटली अगर आप कोशिश करते हो और धीरे धीरे ये रिश्ता सही होने के रास्ते पे जा रहा है। जैसे कि कार्ड भी आया है, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि एक्शन लिया जाएगा और समझदारी का इस्तेमाल जब होगा रिश्ते में, तब सिचुएशन अभी जैसे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव का कार्ड आया है अगर आप लोग समझदारी से रिश्ते निभाने की कोशिश करो तो। तीसरा जो कार्ड आया है आपके लिए आया है इफ यू बिलीव। हर चीज में बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई आपको तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक आप अपनी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखते हो, वरना कोई भी कुछ बोल देगा, आप परेशान हो जाओगे। किसी भी चीज में परेशानी आ जाएगी। अगर आप अपने कर्मों पर, अपने सोच पर कंट्रोल कर सकते हो, यानी अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हो, तो कुछ भी आपके लिए मुमकिन हो सकता है। इसीलिए कार्ड आया है इफ यू बिलीव। अगर आप बिलीव करते हो कि हम कोशिश करके रिश्ते को सही करेंगे तो ही आप कर पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।